नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में अभी रिसेंटली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 18th टाइम अपना हुआ था, एआईबी 18 जो हुआ था, वहां पे आपको पता होगा कि अपना जो पासिंग मार्क्स है उसकी जो कट ऑफ है उसको बढ़ा दिया गया था। अब बोला गया था कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 45% चाहिए, यानी कि 45 नंबर 100 में से आपके आएंगे तो आपने एआईबी क्लियर कर लिया है, ये तभी आपको माना जाएगा। और आप अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपके अगर 40 नंबर आएंगे, 100 में से 40% आएंगे, यानी कि 40 नंबर आएंगे, तो तभी माना जाएगा कि आप एआईबी का 18 का एग्जाम आपने क्रैक कर लिया है और आप पास हो चुके हो। अब अगर हम रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे, तो रिपोर्ट में भी साफ यहाँ पे शो हुआ है कि 50% से ज्यादा लोगों के द्वारा अपना जो एआईबी 18 का एग्जाम कंडक्ट करा गया था वो क्रैक नहीं हुआ है। बहुत सारे वकील, यानी कि 50% से ज्यादा वकीलों ने एआईबी 18 का पेपर क्लियर नहीं करा था। तो इसी बात को अपना ये निराश होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपने एक पीआईएल फाइल करी गई थी और वो अब डिसमिस हो चुकी है। पीआईएल के अंदर एक कैंडिडेट ने अपनी मांग करी थी कि जज साहब, यहाँ पे जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है एआईबी का, जो कि हम वकीलों को एक लाइसेंस दिया जाता है परमानेंट तरीके से कि हम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए एआईबी का जब 18th टाइम एग्जाम हुआ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कट ऑफ थी उसको बढ़ा दिया। पहले 40% जनरल वालों के लिए होती थी, 35% अपना रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों के लिए होती थी, लेकिन अब इन्होंने परसेंटेज बढ़ा दी है, कट ऑफ की परसेंटेज बढ़ा दी है। अब इन्होंने बोला कि अब जनरल वाले 45% आपको नंबर लाने पड़ेंगे और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 40% लाने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सीजेआई साहब ने पूछा कैंडिडेट से कि अच्छा, आपके कितने मार्क्स आए हैं एआईबी 18 के अंदर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने फर्दर एआईबी एग्जाम्स के अंदर, जैसे अब एआईबी 19 होने वाला है, फिर आगे चल के जो भी एआईबी एग्जाम्स होंगे, तो वहां पे कट ऑफ की जो मार्क्स की जो परसेंटेज है, कट ऑफ है इन शॉर्ट, वो कम रखनी चाहिए। तो कैंडिडेट बोला जैसा मेरे 41 मार्क्स आए थे। हालांकि इसकी डिस्कवरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराई जा सकती है, क्योंकि जब आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, मैं सभी लोगों को कंटेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए बताना चाहूंगा कि आपको एआईबी के अंदर जितने भी नंबर आपके आए, 100 में से आपको 45 नंबर आपके आने चाहिए अगर जनरल वाले हो। अगर रिजर्व वाले हो तो 40 नंबर आने चाहिए। लेकिन आपको आपके मार्क्स कितने आए हैं ये पता नहीं लगते हैं। ठीक है? तो जब आप अपना रिजल्ट ओपन अप करोगे, एआईबी 19 का जब आप पेपर दोगे और अपना रिजल्ट ओपन अप करोगे, तो आपको कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि आपके एक्चुअल में कितने मार्क्स आए हैं। बस वहां पे लिखा आएगा या तो आप पास हो या तो आप फेल हो। अब आते हैं मुद्दे की बात। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात से बिल्कुल इस पीआईएल को सुनने से बिल्कुल इंकार कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ बोला कि भाई तुम क्या चाहते हो कि हम जो है पासिंग मार्क्स जो होते हैं, कट ऑफ जो होती है वो कम कर दे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अपना कदम उठाया है, 45% अपना जनरल वालों के लिए और 40% अपना रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ये बिल्कुल सही कदम उठाया है। यहाँ पे हमारे को अपने वकीलों के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर सब लोग वकील तो बन जाते हैं, अब जब कोर्ट के अंदर बारी आती है काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे वो वकील लोग अपना इतना कंपिटेंट बनकर अपना काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारे को अपने वकालत के अंदर, एडवोकेसी के अंदर, लॉयर्स के अंदर एक अच्छा डेकोरम तैयार करना है, एक अच्छा हमारे को आगे चल के एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो उसके लिए कि जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा एआईबी का पेपर दे पाएगा, वही बच्चा पेपर दे पाएगा और वही बच्चा अपना क्लियर कर पाएगा। तो सीधे तौर पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक मोहर लगाई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस एफर्ट को, सही बोला है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपने बिल्कुल सही करा है। यानी कि आप एक बात तो मान के चलिए, जैसे एआईबी 18 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, आपका क्या मानना है अगर आपने एआईबी का 18 का पेपर दिया है या आपने एआईबी 18 का पेपर नहीं भी दिया लेकिन पेपर तो देखा होगा, तो वो पेपर को एनालाइज करने के बाद में आप क्या मानते हो कि एआईबी का पेपर 18 वाला मुश्किल था या नहीं? अब एआईबी 19 का भी मुझे लगता है कि पेपर डिफिकल्ट तो आएगा। और बहुत लोगों के मन में डाउट्स यहाँ पे आ रहे होंगे कि सर यहाँ पे नए लॉ आएंगे या पुराने लॉ आएंगे एआईबी 19 के एग्जाम के लिए। इसका मैं आपको क्लियर कट जवाब देना चाहूंगा, अभी किसी की बात पे भरोसा मत करना कि जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपना सिलेबस की ना निकाले। और दूसरी बात यही है, मेरी अपनी अजम्पशन यही है, नए लॉ आएंगे क्योंकि अब लागू हो चुके हैं। ऑब्वियसली आप वकालत करना चाहते हो कोर्ट्स के अंदर और एआईबी 19 में अपना लेटेस्ट पेपर होगा, जुलाई के बाद ही पेपर, अभी मतलब जुलाई के बाद ही अब कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपके पेपर के अंदर नए कानून ही पूछे जाएंगे और नए कानून ही पूछे जा सकते हैं। साथ में आपको पुराने कानून भी पढ़ने होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जब आप वकालत करोगे तो आपको इसके बारे में कंफ्यूजन होगी कि कौन से केसेस के अंदर हमारा नया कानून लागू होना चाहिए, कौन से केसेस में हमारा पुराना कानून लागू होना चाहिए। तो वो कैसे कंफ्यूजन दूर होगी? जब आप दोनों कानूनों को पढ़ोगे।
और आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर आप जुडिशरी के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जो नए कानून आए हैं ना, मैं उनके भी बैचेस लॉन्च करने के लिए करने वाला हूं, तो आप मिस मत करिएगा। सीट्स अपनी पहली बुक करके रख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई एआईबी का बैच भी हम अपना स्टार्ट करें आने वाले टाइम के अंदर, तो उसको भी चाहते हो तो आप लोग एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि अगर बैच हम ज्वाइन करने अपना स्टार्ट करने के लिए प्लान करें तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और एआईबी के मार्क्स के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया है, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से और कितने लोग एग्री नहीं करते हैं कि 45% जनरल कैटेगरी के बिल्कुल सही नंबर है। तो ये कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग नहीं करते, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मैंने बताई है वो आपको शेयर करनी है, तो प्लीज अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।